नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जो पटियाला पहुंचे हैं। स्वर्गीय हरमेल सिंह तोहड़ा के निधन पर शोक जताने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पटियाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कंवरबीर सिंह तोहड़ा से मिलकर दुख साझा किया। कंवरबीर सिंह तोहड़ा के पिता थे हरमेल सिंह तोहड़ा, बीजेपी पंजाब के प्रदेश सचिव हैं कंवरबीर सिंह तोहड़ा। तो जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो पटियाला पहुंचे। स्वर्गीय हरमेल सिंह तोहड़ा के निधन पर उन्होंने शोक प्रकट किया। कंवरबीर सिंह तोहड़ा से मिलकर दुख साझा किया है। कंवरबीर सिंह तोहड़ा के पिता थे हरमेल सिंह तोहड़ा, जो हैं बीजेपी पंजाब के प्रदेश सचिव हैं कंवरबीर सिंह तोहड़ा, जिनसे मिलकर सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख साझा किया है। उनके पिता के निधन पर शोक प्रकट किया है। तो पटियाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और यहाँ पहुंचकर उन्होंने दुख प्रकट किया है, निधन पर शोक जताया है। स्वर्गीय हरमेल सिंह तोहड़ा के निधन पर उन्होंने शोक जताया और परिवार के साथ मिलकर दुख साझा किया। हरमेल सिंह जी तोहड़ा एक पंजाब की राजनीति के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप, लोगों के दुख दर्द में वो लगातार शरीक होना, पंजाब के लोग बड़ा प्यार हरमेल सिंह जी तोहड़ा साहब को करते थे। उन्होंने राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ और जो जिम्मेवारी चाहे सरकार में मिली है, पार्टी में मिली है, बखूबी तोहड़ा साहब ने उस पार्टी को, उस जिम्मेवारी को मजबूती से निर्वहन किया है। आज तोहड़ा साहब साढ़े बीच नहीं रहे। हरमेल सिंह जी, उनकी यादें हमारे साथ हैं। दोनों उनके सपुत्र जो तोहड़ा साहब एक रास्ता दे करके गए ने, मुझे पूरा विश्वास है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे और उनके कामों को, जो उनकी सोच थी और जो वो सोचते थे आम जन के लिए, पब्लिक के लिए, उस काम नू आगे बढ़ाने दा ये पूरा काम करेंगे। तो वही हरियाणा कांग्रेस में नई टीम का ऐलान हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि विधायकों ने प्रस्ताव पास कर उनका समर्थन किया। आपको बता दें, कल बीती रात नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। वहीं राव नरेंद्र को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। जिसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि विधायकों ने प्रस्ताव पास कर उनका समर्थन किया। हाईकमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि उनके समय में कांग्रेस को 12% वोट का इजाफा हुआ था। कांग्रेस पार्टी सबकी है, फैसला सबके हित में है। जहाँ तक प्रतिपक्ष नेता की बात है, ये प्रस्ताव पास करके विधायकों ने एमएलए को छोड़ा था। मैं आभारी हूँ हाईकमांड का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सभी ने जो है फिर से मेरे को मौका दिया है। मैं उनका आभारी हूँ। और जो ये समय था, अब नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र जी, वो मेरे साथ मंत्री भी रहे हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ के साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 12% वोटों का इजाफा हुआ उनके नेतृत्व में, सीटें बढ़ी, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। और वो उसी तरह हमारे साथ हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। इस पर ओबीसी समाज से अगर बात करें, राव नरेंद्र आते हैं, हालांकि तमाम वर्गों की बात करनी है उन्होंने, लेकिन क्या कारण पार्टी ने ओबीसी वर्ग से जुड़े और खासकर अहिरवाल से क्षेत्र से इस पर तो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने फैसला किया है। तो आगे 3.5 साल तक किस तरह देखते हैं? लोकसभा चुनाव है, 4 वर्ष बाद विधानसभा है, हम जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। जो जन के हित की होगी। ये जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में, ये तो विफल सरकार है, कोई फैसला नहीं लिया अब तक, तो इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, जनहित के हित में लड़ेंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के बाद दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा से राव नरेंद्र ने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुड्डा से उनकी यह मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने हाईकमान का धन्यवाद किया।
हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, विधायक दल का नेता बनाया गया है। तो सीएलपी लीडर बने हैं, सीएलपी नेता बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वहीं राव नरेंद्र जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं हरियाणा के, जिसके बाद दोनों ने दिल्ली में मुलाकात की और हाईकमान का धन्यवाद किया। हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। कैप्टन अजय यादव ने हाईकमान को नसीहत दे डाली है और उन्होंने कहा कि बेदाग छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के और हाईकमान के इस फैसले से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के जो नेता बने हैं, लगभग 11 महीने बाद सीएलपी लीडर की नियुक्ति की गई है और इसको लेकर अब खींचतान भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर कैप्टन अजय यादव ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इससे ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। तो खींचतान देखने को मिल रही है। कैप्टन अजय यादव, एक जो नाराजगी उनके अंदर दिखाई दे रही है, ये जो फैसला लिया गया है हाईकमान की तरफ से। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की और सद्भावना यात्रा को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 अक्टूबर से सद्भावना यात्रा शुरू होगी, जो कुल 2800 किलोमीटर यात्रा कवर करेगी। हर विधानसभा में 2 दिन तक यात्रा आयोजित की जाएगी। पहले राउंड में 14 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। यात्रा पूरी होने में लगभग 7 महीने का समय लगेगा। यात्रा की शुरुआत नरवाना के दनौदा गांव से होगी और यात्रा के दौरान कलायत, सफीदो, जींद, जुलाना, नारनौद जो है इसमें शामिल है। यहां से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा का उद्देश्य सद्भावना फैलाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सद्भावना यात्रा प्रेरित हुई है। राउंड में वैसे तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने मीटिंग्स की थी 20 अगस्त से शुरू करके और उसके बाद 21 सितंबर तक 15 हलकों की मीटिंग्स की गई थी। लेकिन पहले राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी वो 14 हैं। तो इन 14 में से जो शुरू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनका मैं आपको समय और उनका जो सीरियल है वो बता दूंगा और बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपके सामने उल्लेख करूंगा। ये 14 हल्के हैं: नरवाना, कलायत, सफीदो, जींद, जुलाना, नारनौल, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और भवानीखेड़ा। ये 14 हल्के फर्स्ट राउंड में कवर होंगे। तो मैं राउंड कह रहा हूं, राउंड से ये मतलब नहीं है कि एक राउंड के बाद कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं राउंड्स की संख्या इसको दे रहा हूं। अन्यथा क्योंकि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, नरवाना में दनौदा गांव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट उस नाते नहीं। हरियाणा कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान ने न्यूज 18 से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष चुने जाने पर राव नरेंद्र को बधाई हो, मुबारकबाद दी उन्होंने और कहा कि पार्टी का धन्यवाद किया कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने उन्हें भी मौका दिया था। 3.5 साल तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में काम किया। मुझे मलाल है कि मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में चुनाव हुआ लेकिन पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। तो न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की है, क्या कहा आपको सुनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उदय भान जी, नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है राव नरेंद्र जी को और कहीं ना कहीं आपका भी बड़ा योगदान रहा, लंबे समय तक आप अध्यक्ष रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस नेतृत्व को। उन्होंने 3.5 साल तक मुझे जिम्मेदारी देके रखी और अब जो उन्होंने नियुक्ति की है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं नेतृत्व का कि उन्होंने
बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको जो ये जिम्मेदारी सौंपी है, निश्चित तौर से विधानसभा के अंदर और मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। जो जनसाधारण से जुड़े हुए मुद्दे हैं और अधिक मजबूती के साथ में उठाए जाएंगे और उनके जो सबल जो नेतृत्व है उसको सभी मानते हैं। पार्टी के अंदर बहुत एक संदेश गया है उनके लिए। मैं हुड्डा साहब को भी बहुत बहुत कोई मलाल है, क्योंकि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के अंदर एक ऐसा मोमेंटम बना था पूरे प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पिछड़ गए। मलाल यही है कि जो एक तो गवर्नमेंट का जो इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत ज्यादा हो रहा, उसकी वजह से हम सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। ये मलाल जरूर रहा, क्योंकि हम बिल्कुल सरकार बनाने के बिल्कुल अभी भी बहुत नजदीक रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो जनादेश है ये चोरी किया गया है। उदयवान जी, संगठन बनाना एक बड़ी उपलब्धि रही कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, वहीं गुटबाजी से अभी भी कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। वो हालांकि आप लोगों ने भी काफी प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी नया अध्यक्ष बनने के बाद भी कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि अध्यक्ष ठीक नहीं बनाया है और वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, ये कोई जेजेपी या कोई एनएलओ तो है नहीं जिसके कोई मुंह पे पाबंदी लगा रखी है कि उसको टेप लगा रखी है, कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा उसको कान पकड़ के बाहर कर देंगे। कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुए, ये बड़ी पार्टियां हैं, इसमें कोई अपनी बातें कोई रख सकता है। अब मैं कहूं कि बीजेपी में उनमें क्या मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। कितनी बार किया वो, मैं उसको लूंगा तो फिर वो सारे ही फिर होता है कि अनिल विज का क्या रोल है, राव इंद्रजीत का क्या है, इनका सभी का, जो बीजेपी के सारे नेताओं का, अरविंद शर्मा ने क्या क्या कहा खट्टर साहब के लिए, सारी वो बातों को लोग दिए। तो हर पार्टी में बड़ी में थोड़ा बहुत रहता है। जहां तक कैप्टन की बात है, कैप्टन ये मैं मानता हूं कि वरिष्ठ नेता, उसको कोई शिकायत है तो हाईकमान से करनी चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी पहले से आदत है, कुछ मीडिया से प्रेम ज्यादा है। तो वहीं हरियाणा सरकार दिवाली पर तोहफा लेकर आई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तोहफे का अनाउंसमेंट किया गया है। उन्होंने बताया कि एडवांस बोनस दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के जो एम्प्लॉई है उनको दिवाली पर 13,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये 13,000 रुपए ब्याज मुक्त एडवांस होगा। पिछली बार से इस बार 1,000 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को जमानत पर ही ये राशि मिलेगी। राशि की वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 14 अक्टूबर तय की गई है। तो दिवाली पर ये कर्मचारियों के लिए तोहफा है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस तोहफे का ऐलान किया गया है, जिसमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्हें 13,000 रुपए एडवांस में दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की, जहां प्रेम कॉलोनी में गैस सिलेंडर हादसा हुआ। गैस सिलेंडर लीक पहुंची, आग को बुझाने में जुटी हुई है। लगातार इसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किस वजह से फैक्ट्री में आग लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये जांच का विषय है। तो ये केमिकल फैक्ट्री थी जहां आग लगी तो और भड़क गई, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को भी इस आग में काबू पाने में समय लग रहा है। आग से फिलहाल किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो टीम है फायर ब्रिगेड की वो आग बुझाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर संकल्प को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आत्मनिर्भर भारत संकल्प को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। हर गांव और हर शहर तक अभियान ले जाने की कार्य योजना बनाई गई है। स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा आत्मनिर्भर भारत के 3 स्तंभ है। सीएम ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना और निर्यात $825 बिलियन तक पहुंच चुका है। देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है। इसके साथ ही हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत को लेकर सम्मेलन, रथ यात्रा और संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं सीएम ने किसानों से प्राकृतिक खेती और युवाओं से रोजगार दाता बनने की भी अपील की।
आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है ये 3 स्तंभों पर आधारित है, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। स्वदेशी से अभिप्राय है कि भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना। जो हम अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसी को ही हम उपयोग करें। और इस दिशा में अब तक देश में स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 हो गई है।